लोमड़ी के शरीर के कई भागों से खून निकलने लगा और इसलिए वो लोमड़ी वहां से उतरकर भागने लगी। एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। चिड़िया माँ जैसे ही खाना लेकर अपने घोंसले में पहुंची, उसके दोनों बच्चे चू चू करके अपना मुंह खोलने लगे। चिड़िया माँ ने जैसे ही दोनों को खाना दिया, अचानक उसे चक्कर आने लगे। वह अपने घोंसले में ही बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर उसके दोनों बच्चे उदास हो गए। उठो ना माँ, उठो ना, तुम्हें क्या हो गया? माँ कुछ बोलो, तुम चुप होकर क्यों लेट गई? क्या हमसे कोई गलती हो गई? अब हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमने तो कोई गलती भी नहीं की माँ, बोलो ना। चिड़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह अपने प्राण त्याग चुकी थी। दोनों बच्चे आंसू बहाए जा रहे थे। बच्चे काफी छोटे थे, इसलिए वो बहुत सारी बातों से अनजान थे। कुछ देर बाद उन्हें पास ही की डाली से दूसरी चिड़िया के बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। एक चिड़ा पास बैठकर उन्हें चुप करा रहा था। ये देखो, ये बच्चे भी हमारी तरह ही रो रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी माँ भी नाराज हो गई है। पिंकू, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी माँ हमसे कभी नाराज नहीं हुई। तुम तो बड़ी से बड़ी शरारत करते थे, तभी भी वो नाराज नहीं हुई। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ थक कर सो गई है। नहीं नहीं, माँ दिन में कभी नहीं सोती। अनजान बच्चे अपनी बुद्धि से अनुमान लगाकर खेलने लगे। इतने में एक बंदर आकर उनके पास बैठ गया। वो जान गया था कि चिड़िया अब हमेशा के लिए चली गई है। वो बच्चों को समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाए कि उनकी माँ मर चुकी है। बच्चों, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तो तुम चलो मेरे साथ, मेरे घोंसले में चलो। अगर माँ की तबीयत खराब है तो आप इसे ठीक कर दो ना, आप उन्हें बचा लो ना। मैंने सुना है कि बहुत सी चिड़िया और उनके बच्चे बीमार होकर मर जाते हैं और वे मर कर हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। हमारी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें बचा लो आप। बंदर चिड़िया के बच्चों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया। वो ये जानता था कि अगर चिड़िया के मौत की सच्चाई इनके बच्चों को बता दी जाएगी तो वे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो उन्हें बहला फुसला कर एक दूसरी चिड़िया के घर में ले गया। दूसरी चिड़िया ने इन दोनों को देखा और नाक सिकोड़ने लगी। अरे बंदर, मैं इन्हें नहीं संभाल पाऊंगी। ये दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं और ये दोनों मेरे दोनों बच्चों को परेशान करेंगे। नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमारी माँ ठीक होकर आ जाएगी तो हमें लेकर चली जाएगी। कहाँ से आ जाएगी? क्या भूत बनकर आएगी वो? ऐसा मत कहो आप, वो कभी भूत नहीं बन सकती, वो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ वो कितनी अच्छी है। इन सब के बीच में बंदर वहाँ से चला जाता है और दूसरी चिड़िया और बच्चों में बातें होती रही। दोनों बच्चे काफ़ी डर गए थे। अनाथ होने की बात का उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो यही समझ रहे थे कि उनकी माँ फिर से आ जाएगी। कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगने लगी तो वे दोनों इधर उधर देखने लगे। बच्चों से रहा नहीं गया और उसने उस चिड़िया से पूछ लिया, हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो। अरे चुप रहो तुम दोनों, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। अरे आपके पास दाने रखे तो हैं, हमें खिला दो ना थोड़ा सा, इसके बाद हम माँ के पास चले जाएंगे। वो दाने ना मेरे बच्चों के लिए हैं, पता नहीं बंदर भी इन्हें क्यों छोड़ गया। अब वही बंदर तुम्हारे लिए दाना लाएगा, इंतज़ार करते रहो उसका और उसके आने तक अपना मुंह बंद रखो। और हाँ, एक और बात, तुम दोनों की माँ ना मर चुकी है, अब वो कभी नहीं आएगी। उस चिड़िया की बातें सुनकर टिंकू रोने लगा। उसके बाद पिंकू ने उसका धीरज बंधाया।
और उसे समझाने लगा। भूख और ऐसी बातें सुनकर उन दोनों का काफ़ी बुरा हाल था। नीचे पेड़ों के आसपास ज़मीन पर कुछ दाने बिखरे हुए थे। वे दोनों उन्हें खाने लगे। वो दोनों रह रहकर उस चिड़िया की बातों के बारे में सोच रहे थे। 2 दिन बाद उस दूसरी चिड़िया ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखो, तुम दोनों का ना मैंने ठेका नहीं लग रखा है। बाहर निकलो यहाँ से और अपना इंतज़ाम खुद कर लो। मैं अपने दोनों बच्चों को संभाल लूँ, वही काफ़ी है। दोनों बच्चे गिड़गिड़ाए, लेकिन उस चिड़िया पर उन दोनों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोनों बच्चे भगवान के भरोसे बाहर निकल गए। कुछ दिन बीत गए और वो दोनों काफ़ी बड़े हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते और बड़े पक्षियों से बचने भी लगे थे और वो दोनों उड़ना भी सीख गए थे। जब दूसरी चिड़िया दाने की तलाश में बाहर जाती तो वे दोनों उसके दोनों बच्चों की रक्षा करते। एक दिन वो दोनों पेड़ पर ही बैठे थे और अचानक से एक लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने लगी। दूसरी चिड़िया के बच्चे अभी काफ़ी छोटे थे। वो दोनों जान गए थे कि इन दोनों बच्चों पर खतरा है। वो दोनों लोमड़ी के शरीर पर हमला करने लगे। लोमड़ी को उन दोनों ने मिलकर घायल कर दिया था। लोमड़ी के शरीर के कई भागों से खून निकलने लगा और इसलिए वो लोमड़ी वहाँ से उतरकर भागने लगी और इसी तरह उन दोनों ने चिड़िया के बच्चों की जान बचा ली। लोमड़ी को बार बार चोंच से मारने के कारण उन दोनों के मुंह पे खून लग गया था। कुछ ही देर में वो चिड़िया वहाँ पे आ गई थी। उन दोनों के मुंह पे खून देखकर वो चिड़िया काफ़ी गुस्सा हो गई। अरे, ये तुम दोनों ने क्या किया है? तुम दोनों के मुंह का खून बता रहा है कि तुम दोनों ने मेरे बच्चों को मारा है। तुम दोनों ने दुश्मनी निकालने के लिए मेरे बच्चों पर वार किया है। अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम तो बस टिंकू के ऐसा कहते ही उस दूसरी चिड़िया ने टिंकू पर हमला करना शुरू कर दिया। पिंकू ने उस दूसरी चिड़िया को रोकना चाहा। वो उन दोनों पर वार करती रही। तुम दोनों ही काफ़ी बुरी हो, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। इतने में वहाँ पे बंदर आ गया और उसने उस चिड़िया को रोक दिया। अरे रुको, तुम एक नंबर के मूर्ख हो। विचार किए बिना ही और सच्चाई जाने बिना ही तुमने इन दोनों पर हमला कर दिया। तुम्हें तो इन दोनों को शाबाशी देनी चाहिए। इन्होंने तो तेरे बच्चों की जान बचाई है। अगर ये दोनों ना होते ना तो तेरे दोनों बच्चों को वो लोमड़ी खा जाती। दूसरी चिड़िया ये सुनकर चौंक गई। वो चिड़िया अपने घोंसले के पास गई और दोनों बच्चों को सलामत देखकर खुश हुई और उसने जो करा वो उसके लिए पछताने लगी। वो उन दोनों के पास गई और कहने लगी, अरे मैंने ना समझी में तुम दोनों पे शक किया। तुम दोनों तो देव हो, मैंने तुम दोनों को दानव समझा। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोनों बच्चों। तुम दोनों तो हीरा हो, हीरा। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी। आज तुम दोनों के कारण ही मेरे दोनों बच्चे सलामत हैं। मैं तुम दोनों की माँ बनने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों का अब से पूरा ध्यान रखूँगी। हमें अपना बेटा मना लो ना माँ। चिड़िया की ये बातें सुनकर आंखें भर आई। उसने बड़े गर्व के साथ अपने दोनों बच्चों को अपना लिया। इसके बाद वो दोनों अपनी नई माँ के साथ काफ़ी खुश रहने लगे और उन सबको एक नई सुंदर दुनिया मिल गई।